डराया जाता है उनको। आज हम सबसे वो पर्दाफाश करने वाले हैं राज। मुझे आशा है आप इस चैनल पे बने रहना। आपको वो इतना नॉलेज मिलने वाला है, यहाँ से आपकी स्किल डेवलप होने वाली है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने कभी ये सुना होगा ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के माध्यम से कि आपकी कुंडली में ये वाला योग है, ये बहुत अशुभ है, ये अंगारक योग है, ये विष योग है, ये लंगोटी योग है, ये फलाना योग है। इस तरह से फलाना टिमका के नाम से लोगों को बड़े बड़े नामों में फंसा के और उनसे बहुत मोटा पैसा और उनकी जिंदगी को एक गलत तरीके से दिशा देने की बजाय गलत तरीके से पेश किया जाता है। आदमी के माइंड में एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल वो सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड कर दिया जाता है। इसी तरीके से आज हम मेरा मिशन है कि आपको यहाँ से डरने वाली कोई चीज, कोई गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से योग हैं जिनके नाम पे शुभ और अशुभ का ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये योग है तो ये अशुभ है और ये योग है तो शुभ है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई चीज शुभ और अशुभ नहीं होती है। ये बात आपके इस माइंड पे हाथ रखो और लगाओ कि देयर इज नो शूटे, नो शुभ और नो अशुभ। यहाँ होती है सूटेबल और अनसूटेबल। हाँ, कोई चीज आपके पर्सपेक्टिव से सूटेबल हो सकती है या वो अनसूटेबल, मतलब उपयुक्त और अनुपयुक्त हो सकती है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में होती है, किस सिचुएशन में वो चीजें होती हैं, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। मैं आपको एक उदाहरण से ये समझाने वाला हूं कि मान लो किसी बच्चे के हाथ में चाकू है, किसी बच्चे के हाथ में चाकू है। तो वो बच्चे के पर्सपेक्टिव से, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में वो गलत चीज है। और यदि वो ही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है तो उस पर्सपेक्टिव से वो शुभ चीज हो गई, वो जीवन रक्षक चीज हो गई, वो किसी की जिंदगी बचाने की चीज हो गई। तो अब हम चाकू को शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे? चाकू ना शुभ है ना अशुभ है, बस उसका पर्सपेक्टिव, उसका यूज और उसकी सिचुएशन बदल गई। बच्चे के हाथ में था तब तक वो अशुभ था, डॉक्टर के हाथ में आ गया तब वो शुभ हो गया। ऐसे ही हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जो किसी एक लाइफ के एरिया में कभी वो सुटेबल रहेंगे, कभी वो अनसुटेबल रहेंगे। तो किस एरिया में हमारे लिए सुटेबल रहेंगे और कब अनसुटेबल रहेंगे, तो हमें उन ग्रहों की ऊर्जा को कैसे अलाइन करना है, इसी पे हमारी आज की क्लास है। तो मैं आपसे कुछ योग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिनके नाम से लोगों को डराया जाता है, तो वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहां से अपन शुरू करते हैं कि कौन कौन से योग हैं वो शुभ हैं अशुभ हैं। कौन कौन से योग हैं जो शुभ और अशुभ हैं। पहला योग देखते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं अपन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये मैंने अभी आपको चाकू का उदाहरण दिया था कि अगर चाकू एक बच्चे के हाथ में है तो ये खतरनाक और अशुभ योग है। लेकिन अब ये अनसुटेबल है, उस टाइम में क्या है, अनसुटेबल है। लेकिन सुटेबल कब है? वही चाकू अगर एक सर्जन के हाथ में है तो ये जीवन रक्षक और शुभ है। इस मतलब मैंने ये सीखा है कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की ग्रह में ऊर्जा है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में जितना भी मैटर है, इस दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही हो या नहीं दे रही हो, वो सब एनर्जी है। और जब हमारे ग्रह यूनिवर्स में, सौर मंडल में अपने अक्ष पे परिक्रमा करते हैं तो वहां से एनर्जी आती है वाइब्स के द्वारा और फ्रीक्वेंसी के द्वारा। जब वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्स आती हैं तो वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। और ऊर्जा का ये सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो कभी नष्ट हो सकती है ना कभी खत्म हो सकती है, ऊर्जा का रूप और ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसलिए ऊर्जा कोई शुभ और अशुभ नहीं होती है। आपको इस डर से बाहर निकलना है। इस क्लास का पहला मोटो ये है, आपको फियर फॉर्म में नहीं रहना है। आपको ये कभी डर नहीं लगना,
चाहिए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि ये शुभ है अशुभ है। ऊर्जा सूटेबल अनसूटेबल हो सकती है, वो किस फॉर्म में काम आएगी आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो बीएनएन का सारा ऊर्जा वही है, बस उसका उपयोग करने वाला पात्र और उद्देश्य बदल गया हो। मतलब ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि आपका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आप उस ऊर्जा को यूज कर रहे हो और कौन पात्र उसको यूज कर रहा है, उसके हिसाब से चीजें काम करती हैं लाइफ में। अब जैसे शनि और मंगल का ये द्वंद का निर्माण, शनि और मंगल बहुत सारे लोगों की कुंडली में आता है योग, तो उनको बहुत ज्यादा डरपा दिया जाता है कि ये अंगारक हो गया, फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये हो गया वो हो गया। अब ये किस प्रैक्टिस, इन देखो ग्रह की ऊर्जा को देखिए, शनि की ऊर्जा और जब मंगल की ऊर्जा, इन दोनों की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा और यहां से हम देखने वाले हैं कि जब शनि की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराएंगी, इन दोनों की ऊर्जाओं का अलाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, युति होगी, संबंध होगा, तो किस पर्सपेक्टिव में ये गलत रहेगा, गलत का मतलब अनसूटेबल रहेगा। तो यदि विवाह और रिश्ते के हिसाब से हम देखेंगे तो इस संदर्भ में यह योग मारपीट, अहंकार का टकराव और घरेलू पैदा करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये योग इस पर्सपेक्टिव से अनसूटेबल रहेगा। मैरिज रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये योग अनसूटेबल है। लेकिन दोस्तों यदि इसको हम कैरियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये योग इंजीनियरिंग का योग है। अब कोई बच्चा इंजीनियरिंग बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मशीनों का कल कारखानों का काम करना चाहता है, तो उसके हिसाब से तो ये योग बहुत वरदान है, ब्लेस है, बूट हो गया। तो इसको कहते हैं मशीन और तकनीक और हथियारों के काम के लिए ये ऊर्जा वरदान होती है। अब यहाँ ये क्या हो गया, अत्यंत उपयुक्त हो गया, सूटेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, यदि विवाह में रिलेशन में कहीं दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इस एनर्जी को इधर ट्रांसफॉर्म करनी है। इस एनर्जी को क्या करनी है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करनी है बस। कि मतलब विवाह में यदि शनि मंगल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने दोनों ग्रह की ऊर्जाओं को ऐसे काम में लगाइए जहां से कल कारखाने, मशीनों का काम, हथियारों का काम, आपकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा किसी काम में यूज हो, कंज्यूम हो, उनका कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो आपका मैरिज लाइफ भी सही चलेगी और आपकी जिंदगी में सक्सेस और अल्टीमेट हैप्पीनेस भी आएगी। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे सूटेबल या अनसूटेबल, शुभ या अशुभ। शुभ अशुभ कुछ नहीं है, सूटेबल और अनसूटेबल है। तो अनसूटेबल को सूटेबल करने के लिए आपको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसी तरीके से हम आगे योग और देखते हैं कि और कौन कौन से योग हैं। तो ये योग शनि मंगल वाला सबके समझ में आ रहा है कि ये विभाग के पर्सपेक्टिव से अनसूटेबल है, लेकिन तकनीकी से और किसी भी सर्जन के, यदि कोई सर्जन बनेगा तो उसके लिए शनि मंगल का योग होना चाहिए। तो डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, बिजनेसमैन, जो इंजीनियरिंग, उनके हिसाब से ये सूटेबल है। इसलिए इसको हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इसी तरीके से। हम दूसरा योग देख रहे हैं हम। अब दूसरा योग आता है शुक्र और राहु। अब शुक्र और राहु का क्या योग है दोस्तों, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र और राहु का योग क्या कह रहा है कि पारंपरिक विवाह के दृष्टिकोण से जो हम अरेंज मैरिज करते हैं
उसके हिसाब से शुक्र की ऊर्जा और राहु की ऊर्जा, इन दोनों की ऊर्जाओं का जब प्लस होता है, युति बनती है, तो ये माया और विस्तार का योग बनता है। तो जो ट्रेडिशनल मैरिज है, जिसको अपन कहते हैं अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, उसके प्रोस्पेक्टिव से, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके दृष्टिकोण से अनसुटेबल है। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु आउट ऑफ बॉक्स देता है। ये ऑर्थोडॉक्स काम करने के लिए बोलता है कि ऐसा काम करता है इंसान जो समाज के किसी भी कानून, कायदे, रीति रिवाज, धर्म, कल्चर, वैल्यू को ये कम फॉलो करते हैं। अब ये कम फॉलो इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें कितने बिलियंस न्यूरॉन्स हैं? 100 बिलियंस। 100 बिलियंस क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स की वजह से उनमें एक एनर्जी का फ्लो चलता है, एनर्जी का फ्लो चलता है। तो इनके माइंड में ऐसी एनर्जी चलती है कि ये जहां से लोग सोचना शुरू करते हैं उससे 100 साल आगे की सोचते हैं। ये इनकी गलती नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है इनका, जन्म के साथ ये सॉफ्टवेयर आया है। जैसे एलन मस्क है, वो मंगल पे घर बसाने की सोच रहा है, कितना बड़ा विजन लेके काम कर रहा है। बहुत बड़े एआई जो बना रहे हैं उनमें राहु का यूज है। उनके पास परमात्मा ने या प्रकृति ने वो पावर दिया है, वो सोचने की शक्ति दी है, इसलिए ये बहुत आगे की सोचते हैं। इसलिए इनकी सोच बहुत ही, जो एक कॉमन लोग हैं उनसे एक अलग थिंकिंग होती है, इसलिए इनको लोग आउट ऑफ बॉक्स की मानते हैं। और ये ट्रेडिशनल को इसीलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि ये खुद रूल सेट करने वाले लोग होते हैं। तो ये परंपरागत विवाह, जैसे कि अरेंज मैरिज है, जो ट्रेडिशनल तरीका, उसको फॉलो नहीं करेंगे। उसके हिसाब से हम इसको ये कह सकते हैं कि सर ये योग है वो अनसुटेबल योग है, अनसुटेबल योग है। क्योंकि ये सामाजिक बदनामी का खतरा बढ़ सक जाता है। लोग लव मैरिज कर लेते हैं या विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई कायदा कानून नहीं। उस पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि सर ये योग है ना, ये अनसुटेबल है। लेकिन दोस्तों यदि कोई इंसान इम्पोर्ट, अब व्यापार और मीडिया के लिए क्या है, ये बून है, बून बून। व्यापार और मीडिया के लिए वरदान है ये योग। अब बताओ इसको क्या कहेंगे, शुभ अशुभ? तो दोस्तों शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, ये वरदान है, वरदान। किन लोगों के लिए? जो व्यापारी लोग हैं या जो मीडिया में जाना चाहते हैं उनको वरदान है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में अपार धन और सफलता प्राप्त करने के लिए ये योग क्या है? अत्यंत शुभ है, वरदान है, महायोग है, राजयोग है, कुछ भी नाम दे दो आप। इस तरीके से दोस्तों एस्ट्रोलॉजी सीखी और सिखाई जाती है, डर नहीं डाला जाता। लोगों को सही शिक्षा देनी है। आप इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों, अपने मिलने वाले लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, या यदि आप परमात्मा में शेयर एंड केयर रूल को फॉलो करते हैं, यूनिवर्स का एक लॉ है शेयर एंड केयर। यदि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे अच्छी चीज, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो खुशी हो, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में भी वो सारी चीजें परमात्मा खुशियों से झोली भरने वाला है। मेरा भी यही मिशन है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कि आप तक सही जानकारी चाहिए, जानी चाहिए। आप सीखो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करके बताना कि सर मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। आपके कमेंट, लाइक का मैं दिल से स्वागत करूंगा, इंप्रूव करूंगा, मेरी स्किल को सुधारूंगा। आप मुझसे ऐसे ऐसे थोड़ा मुझे सिखाते रहना, आप, मैं आपको ये जानकारी देते रहूंगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों इस पे। ये योग हो गया, तो इस पर्सपेक्टिव से ये योग कोई शुभ अशुभ नहीं होता, ये अपना अपना नजरिया है कि किस फील्ड में इंसान क्या करेगा और किस फील्ड में इंसान क्या करेगा। अब यदि किसी बच्चे की कुंडली में ये योग है तो उसको अपन क्या करें?
अब एनर्जी तो यूज, एनर्जी का क्या रूल है, एनर्जी ना नष्ट होगी, ना उसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, नष्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, इस एनर्जी को बस इतना ही काम करना है, इस वाली एनर्जी को यहाँ ट्रांसफॉर्म करना। कि भाई जो लोग ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या गलत तरीके में अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, या मिस यूज कर रहे हैं, उनको इस लाइन में लेके आना है। अब जो सोशल मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड है, वहां ये लोग जाएंगे, अमीर बनने के लिए काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, काम करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंसर ये बढ़ेंगे। तो ये जिंदगी में क्या मिलेगी इनको? सक्सेस। सक्सेस तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को मिलती है, सक्सेस के साथ क्या मिलेगी? अल्टीमेट हैप्पीनेस। और हम सबकी जिंदगी का यही मोटो है, हम सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमें सफलता के साथ साथ क्या मिले? खुशियां मिले। तो बस इस एनर्जी को आप यूज कर लो, इधर ट्रांसफॉर्म कर लो, तो आपको सक्सेस, सफलता के साथ खुशी भी मिलेगी। यही हमारी सबकी लाइफ का, जिंदगी का अंतिम गोल है, अंतिम उद्देश्य। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अगले योग पे देखते हैं। अगला वो कौन सा योग है जिसके नाम से आपको हमको डराया गया अब तक, कि सर ये हो गया वो हो गया? देखते हैं ना, आगे चलते हैं भाई। तो ये योग हो रहा है दोस्तों, केतु प्लस वैराग्य। केतु प्लस वैराग्य का योग। इसका क्या है? केतु प्लस वैराग्य मतलब, केतु जीव है, गुरु जीव है, और केतु वैराग्य है, परमार्थ परामर्श है, और परमार्थ भी है दोस्तों, परमार्थ। तो गुरु के, जीव के साथ जब केतु की ऊर्जा अलाइन होगी, जीव के साथ जब किसकी एनर्जी अलाइन होगी? मोक्ष की, विरक्ति और रुकावट का कारक केतु है। अब क्या हो गया? यदि ये इंसान दुकानदारी व्यापार करने लग गया, सेल्समैन बन गया, और जिंदगी में ये चाहता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, किसके माध्यम से? सेल्समैन बन के, व्यापारी बन के, बिजनेसमैन बन के। दोस्तों कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने में रुचि नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर ही एक्सेस नहीं हो रहा है आगे से। परमात्मा ने डिजाइन ही ये किया, इसको खुशी नहीं आती। आदमी उसी काम में खुश होगा, आगे बढ़ेगा ना जिसमें उसको अंदर से खुशी मिले। अंदर से खुशी कहाँ मिल रही है इसको? तो इसको दुकानदारी में और सेल्स में खुशी नहीं मिल रही है, तो इसको क्या हो जाएगा? बिजनेस में घाटा और लॉस। तो इसको ये काम नहीं करना है, अनसुटेबल है, अनसुटेबल है। अब यदि इसको कोई, आप जैसा सही इंसान, जेन्युइन पर्सन बन गया और इसकी चार्ट को देख के इसको गाइड कर दिया, तो दोस्तों इसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म होगा। और क्या गाइड करेगा उसको? कि भाई आपको है ना ज्योतिष के में क्षेत्र में आना है, या वकालत के क्षेत्र में आना है, या डॉक्टर बनना है, या मानवता के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? मानवता के लिए। तो दोस्तों इसकी जिंदगी में क्या मिलेगी? वो ही सक्सेस विद हैप्पीनेस। सक्सेस विद हैप्पीनेस, बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऊर्जा को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि केतु किन चीजों में का इंटरेस्ट लेगा? गुप्त विद्याओं का गहरा ज्ञान, कानून या अध्यात्म में सर्वोच्च सफलता, उस पर्सपेक्टिव से ये सूटेबल रहेगी। कितनी गजब की साइंस है सर, कितनी गजब की साइंस। अब तक हजारों बच्चों की, हजारों पेरेंट्स की मदद की है। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है जिंदगी में। मुझे इतनी खुशी और सुकून है कि मैं आप तक सही ज्ञान, सही नॉलेज दूं। क्योंकि दोस्तों मेरा भी क्या है, गुरु बुध के साथ केतु है। बुध केतु मेरी कुंडली में योग है, इसलिए मुझे ज्योतिष पढ़ाने में, सीखने में बहुत मजा आता है। और जेन्युइन तरीके से सूक्ष्म बात, गहराई से रूट वाली चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं। ऊर्जा के सिद्धांत पे साइंटिफिक तरीके से हम सीख रहे हैं इस ज्योतिष को। और इस चैनल पे बने रहना दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सीखने की मिलेगी। बस आप दबा के घर घर तक पहुंचा दो, इसी को घर घर तक पहुंचाना, अपने ये नॉलेज
परमात्मा का नॉलेज है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा हमें मदद करनी है, ज्यादा से ज्यादा उनकी दुआएं कमानी है। बस ये हमारी जिंदगी का इंटेंशन होना चाहिए। वो हमारी सब परमात्मा अपने आप काम कर लेगा। आप तो इस काम में लगे रहो। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको ये कहेंगे कि ये वैराग्य का योग है। तो जो अब ये कोई आदमी यदि व्यापारी बनेगा तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस, मानवता के काम, कानून के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अपन इसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस रहेगा। अब ये ऊर्जा ना गलत है ना सही है। एक पर्सपेक्टिव से, दुकानदारी और सेल्स के पर्सपेक्टिव से गलत है, ज्योतिष और वकालत के पर्सपेक्टिव से वेल एंड गुड है। बस इतना ही, आगे कुछ नहीं। अब लास्ट और फाइनल एक योग और देख लेते हैं, फिर आपसे विदा लेंगे। तो बहुत लंबा वीडियो पर नहीं बनाएंगे, इसके बाद चलते हैं आगे। अब लास्ट योग है हमारा चंद्र और शनि, जिसको हमारी ट्रेडिशनल ज्योतिष में नाम दिया विष योग। अब विष का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग तो बेचारे वैसे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बला आ गई, क्या समस्या आ गई, क्या विष योग आ गया, ये क्या करेंगे इसका, समझ में कुछ नहीं आता है ना। अब ये देखो चंद्र शनि लिखा है। अब चंद्र शनि का योग देख लेते हैं क्या है ये। चंद्र हमारा मन है, ये मन की ऊर्जा है, ये हमारे कर्मों की ऊर्जा है। अब देख लेते हैं इसको, थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे मन है, अब मन में क्या आ गया, चंद्र शनि क्या है, ठंडा, ठंडा है, वैराग्य है और देरी है। ये दोनों ऊर्जाएं जुड़ गई। मन के साथ कौन सी ऊर्जा जुड़ गई, शनि की ऊर्जा जुड़ गई, क्योंकि शनि जिन गुणों, जिन चीजों का कारक, जिस सिचुएशन और जिस एक्शन का कारक है, वो इसके साथ अलाइन होगी। अब ये चीजें कब सूटेबल रहेंगी और कब अनसूटेबल रहेंगी। अब यदि खुशहाल सामाजिक जीवन ये इंसान जीना चाहता है, जैसे अब इसके माइंड में क्या सॉफ्टवेयर डल के आया, ये अकेलापन में खुशी महसूस करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, चिंता और माँ के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होती है इसको। तो जिंदगी के इन फेजों में ये इनको थोड़ी सी अनसुटेबल रहेगी। क्या रहेगी ये ऊर्जा इस फील्ड में या इस जिंदगी के जो एरिया है या जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ में ये अकेलापन, डिप्रेशन में, माँ के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये कहते हैं कि सर ये ऊर्जा यहाँ अनसुटेबल। लेकिन यही बंदा यदि अपनी इस ऊर्जा को रिसर्च में डाल दे, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना शुरू कर दे और दर्शन पे काम करना शुरू कर दे, तो जो गहरी सोच, गहरी सोच, बहुत बड़े हीलर, हीलर कौन होते हैं, हीलिंग करने वाले। तो हीलर, हीलर जो बहुत बड़े मन से लोगों की रेकी वगैरह करते हैं, ओकल्ट साइंस पे काम करते हैं, लोगों के लिए वाइब्रेशन और इस पे काम करते हैं, टेलीपैथी पे, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। वैज्ञानिक क्या करता है, जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी और जटिल से जटिल खोज करना चाहते हैं, या जमीन से नीचे निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं, माइनिंग से रिलेटेड काम करेंगे, तो वहां ये ऊर्जा बहुत सूटेबल तरीके से काम करेगी। तो इस प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से ये बहुत वेल एंड गुड है, और इस पर्सपेक्टिव से ये थोड़ी माइनस। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी योग शुभ अशुभ नहीं होता है, ऊर्जा कोई भी शुभ अशुभ नहीं है, सूटेबल अनसूटेबल रहेगी। उसका इंटेंशन, उसको यूज कौन करने वाला है, इस तरीके से हम ग्रहों की स्टडी की जाती है। मुझे लगता है इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। और यदि आपको लगता है कि यहाँ से कुछ नई चीजें सोचने का नजरिया, ज्योतिष पढ़ने का नजरिया आपका कुछ चेंज हो रहा है, चीजों को समझने का, तो आप इस पे शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि और लोगों की भी इसमें मदद मिलेगी, और लोगों को भी इसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब सारांश क्या कहता है ये देख लो। सारांश क्या कह रहा है, ये हम यहाँ से आपको देख रहे हैं कि शनि मंगल, अब ऊर्जा का स्वरूप देखते हैं कि जब ये दो ग्रहों की ऊर्जाएं आपस में मिली, शनि और मंगल की, तो कर्म, शनि क्या है हमारा, कर्म है, और मंगल क्या है, आग और तकनीक है। तो कहाँ अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त का मतलब माइनस, मान लो कहाँ ये माइनस काम करेगी, विवाह में और शांति में ये
अनसूटेबल है। लेकिन यदि सर्जरी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम काम करेंगे तो ये प्लस रहेगी, ये वहां सूटेबल रहेगी। इसी तरीके से यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है तो ऊर्जा का स्वरूप क्या होगा? शुक्र धन है और राहु विदेशी और माया का कारक है। तो प्रारंभिक जो हमारे संबंध होते हैं, प्रारंभ ट्रेडिशनल जो रिलेशन है, उसके लिए माइनस रहेगी, उनको ये फॉलो नहीं करेंगे। तो मीडिया और इन्फ्लुएंसर के लिए ये प्लस रहेगी, वहां ये ऊर्जा बहुत ही सुटेबल काम करेगी। इसी तरीके से यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु केतु का योग है तो जीव के साथ विरक्ति, तो व्यापार और सेल्स में ये बंदा सक्सेस नहीं होगा, ये वकालत और ज्योतिष में सक्सेस होगा। क्योंकि ऊर्जा कहाँ यूज हो रही है, उसके माइंड में कौन से न्यूरॉन्स में वो एनर्जी, वो ग्रह की एनर्जी। देखो, ग्रह है ना डायरेक्ट हमारी तिजोरी नहीं भरते। कोई बंदा ये कहे कि सर है ना ग्रह किसी की जिंदगी को अभी नहीं, वो हमारे घर में आके तिजोरी में पैसे नहीं डालेंगे दोस्तों। वो हमारे माइंड सेट, हमारा डिसीजन पावर, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा परसेप्शन, हमारे व्यवहार को ही इम्पेक्ट करते हैं। वो हमारे पूरे माइंड सेट को, साइकोलॉजी को चेंज करते हैं। और उस साइकोलॉजी के लाइफ चेंज होने से, हमारे बिहेवियर से, हमारी हैबिट से, हमारे डिसीजन लेने से ही हमारे एक्शन होते हैं। और एक्शन लेने से ही हमारी हैबिट बनती है, हैबिट से हमारे डेस्टिनी बनती है। इस तरीके से पूरे लाइफ का पैटर्न है। तो कोई घर ग्रह किसी के घर आके तिजोरी नहीं भरेगा। चंद्र शनि का योग होगा तो क्या होगा? मन और डिले। शनि क्या है? देरी का कारक है, डार्क का कारक है। तो पार्टी सामाजिकता, मतलब ये लोग पार्टियों में जाना, सोशल में जाना, पब्लिकली काम नहीं करेंगे। इंट्रोवर्ट पर्सन है। इंट्रोवर्ट का मतलब तो अंतर्मुखी है, अकेले रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे। तो जब एकांत में रहेगा कोई आदमी तो वो क्या करेगा? अकेले रहेगा तो डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए इसको कहो कि भाई रिसर्च कर, वैज्ञानिक के काम कर, कोई खोज करो। अकेले में बैठ के आदमी क्या करता है? ध्यान प्राणायाम करते हैं। तो ऐसे लोगों की ऊर्जा को आपको यूज करवाना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है, और इसी के साथ आपको दुआएं कमानी है। आगे चलते हैं। बताओ दोस्तों, कितना आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है मजा आ रहा है आपको सबको, क्योंकि ज्योतिष को आपने इस एंगल से कभी सीखा ही नहीं। हमें लोगों ने परंपरागत और डर डरा के ज्योतिष सिखाई है। डरने वाली कोई बात है ही नहीं, तो डरना नहीं है दोस्तों। अब ये देखो, वीएनएन का स्वर्णिम सूत्र, गोल्डन रूल, 100% लिख लो। लिख लो दोस्तों, गलत जगह गलत ऊर्जा, गलत जगह गलत ऊर्जा का यूज नहीं करना है। 100% क्या है? भविष्यवाणी करते समय कभी नहीं कहें कि आपका ग्रह खराब है। किसी को नहीं डराना है, कोई ग्रह खराब नहीं है। बल्कि ये कहें कि आपकी ऊर्जा इस काम के लिए गलत जगह लग रही है, मिस अलाइंड है, मिस अलाइन है, मिस अलाइन है। बस यही तो डायरेक्शन देना है। किसी को बेचारे को, कोई आया आपके पास उम्मीद से, उसको डराना नहीं कि ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये गलत हो जाएगा, आपका 2 दिन में दुर्घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप उनसे झूठ झाट बोल बाल के चीटिंग कर लो। चीटिंग का पैसा, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ, आपको सुख नहीं देगा, मन की शांति को खा जाएगा दोस्तों। इसलिए उसको ये कहो कि भाई कोई मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, किसी का ग्रह खराब नहीं है, बहुत अच्छी हर हर कुंडली ब्यूटीफुल है। आपको उसको यूज आना चाहिए, यही तो ज्योतिष है। तो उसको क्या कहना है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो सारे एक्शन है, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका जो डिसीजन पावर है, वो गलत जगह काम कर, बस उसको सही वे देना, आपको सही डायरेक्शन देना है। इसीलिए इसका नाम ज्योतिष है। और ज्योतिष का मतलब है टॉर्च, आपको टॉर्च दिखानी है कि बेटा ये इधर जाना, इस वे में जाना है, इस एनर्जी को यहाँ यूज करना है। आपको सक्सेस और अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी। ज्योतिष का असली उद्देश्य ग्रहों को बदलना नहीं, बल्कि ग्रहों के अनुसार अपने कर्मों और पेशे को बदल लेना है। यूनिवर्स के लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें खुद के व्यवहार को, खुद की सोच को, खुद की डिसीजन पावर को, हमारे कर्मों को, हमारे माइंड सेट को चेंज करना है। और जिस दिन दोस्तों आपने चेंज कर लिया, सीख लिया,
आप सक्सेस होंगे 100%। ये मेरा आपसे वादा है। तो इस तरीके से दोस्तों एस्ट्रोलॉजी इस चैनल पे सिखाई जाएगी। अब आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो सर आप बताना कमेंट लाइक करके। मैंने तो अपने तरीके से बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया, फिर भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मुझे भी सब चीजें नहीं आ रही हैं, समझ रहा हूं मैं, हो सकता है आप मेरा पढ़ाने का वे आपको कम समझ में, लेकिन मैं रिफाइन और स्किल पे काम करता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा। मेरा मोटो अंदर से प्योर है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय जिलवा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत गहरे राज के साथ, नए रहस्यों के साथ। आप बने रहिए, सीखते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू।